एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है ABCD is a parallelogram in which diagonal BD is given. 2 points P and Q are represented on diagonal such that DP equals to BQ. DP and BQ हमें इक्वल गिवन है। Prove that triangle APD and triangle CQB are congruent. In triangle APD and triangle CQB. अब इसमें क्या है, DP is equal to BQ given. सेकेंड इसमें है AD equals to BC, opposite sides of parallelogram. थर्ड देखिए, अब हम इसमें क्या ले सकते हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से वन है। एंगल 1 इक्वल्स टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AD पैरेलल टू BC। अब ये हो जाएगा बाय SAS congruent rule, triangle APD congruent to triangle CQP, और यहां से हो जाएगा AP is equal to CQ। यह आ गया अपना CP। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट में लेंगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। यहाँ पे भी DP इक्वल्स टू BQ, AB इक्वल्स टू CD। ये गिवन है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड इसमें भी देखिए भाई AQB एंड CPD, इसमें ये एंगल ले सकते हो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय SAS congruent rule, triangle AQB congruent to triangle CPD। अब यहां से AQ इक्वल्स टू CP आ गया। अब AP इक्वल्स टू CQ, AQ इक्वल्स टू CP अगर है तो AP CQ इज ए पैरेललोग्राम, है ना। AP इज इक्वल टू CQ हमने प्रूव किया था, और AQ इक्वल्स टू CP प्रूव कर दिया। जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या कहलाएगा, वो पैरेललोग्राम। पैरेलल भी अपने आप हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेंथ देख के डर जाते हैं बच्चे की, लंबा सा क्वेश्चन है, कई सारे पार्ट्स हैं, तो ऐसे घबराना नहीं है। रूल्स फॉलो करने हैं और रूल्स लगाने हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ABCD एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है और AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स। ABCD is a parallelogram, AP and CQ, AP and CQ are perpendicular on the side BD. Show that triangle APB congruent to triangle CQD. Triangle APB congruent to triangle CQD, और सेकंड पार्ट हो जाएगा AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ। गिवन है भाई ABCD is a parallelogram in which AP perpendicular to BD, CQ perpendicular to BD। अब इसमें प्रूफ देखिए।
इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब इसमें क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री, AP इक्वल्स टू CD, opposite sides of parallelogram, and angle 1 equals to angle 2, alternate interior angle, because AD parallel to BC, BD is a transversal। अब ये हो जाएगा by SAS congruent rule, triangle APB congruent to triangle CQD और AP इक्वल्स टू CQ, ये किससे हो जाएगा, CP से हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या है, वन पार्ट अगर आप इजीली प्रूव कर पाते हैं तो सेकंड पार्ट तो हमेशा। क्वेश्चन 11th में हमें ट्राइंगल ABC एंड DEF इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके दी है कि जिसमें AB है वो DE के इक्वल है और पैरेलल है, BC है वो EF के इक्वल एंड पैरेलल है। अब ये कुछ पार्ट हमें प्रूव करने हैं। ABED पैरेललोग्राम प्रूव करना है हमें। AP equals to DE, AP parallel to DE given. If one pair of opposite sides are equal and parallel, then given quadrilateral is parallelogram. So ABED is parallelogram. सेकेंड में पूछा BEFC, BEFC तो यहाँ पे BC is equal to EF and BC parallel to EF, ये भी गिवन है, so BEFC is parallel। अब थर्ड पार्ट में देखिए, AD पैरेलल टू CF पूछ रहा है और AD इक्वल्स टू CF। अब इनमें तो AD तो था ही नहीं, AB इज इक्वल टू DE था, तो AD इज इक्वल टू BE भी होगा और AD पैरेलल टू BE भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम। अभी इसमें BC पैरेलल टू EF था तो BE पैरेलल टू CF भी होगा और BE पैरेलल टू BE इक्वल टू CF। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AD equals to CF and so AD parallel to CF। AD BE दोनों के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे और कोई भी साइड से कॉमन साइड के अगर पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। अब ये जैसे ही आ गया तो अपना ACFD इज पैरेललोग्राम और AC इज इक्वल टू DF, ये क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट, तो इसमें सारे पार्ट हमारे पास इक्वल है। देखिए करते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AP is equal to DE, DC is equal to EF, AC is equal to TF। ये भी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, तो दो कंडीशन तो हमें गिवन है और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, बाय SSS congruent rule, triangle ABC congruent to triangle DEF, यही इसमें हमें प्रूव करना था। ठीक है, अभी देखिए 12th क्वेश्चन और देखते हैं। हमें आपको दिया हुआ है ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, AD equals to BC। प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B, एंगल C is
equal to angle B. Triangle ABC congruent to triangle BAD and both diagonals are equal. अब इसके लिए इसमें करनी पड़ेगी अपने को कंस्ट्रक्शन। हमने CE ड्रॉ किया पैरेलल टू AD, ठीक है। अब प्रूफ देखिए। अब क्या हो गया यहाँ से AECD इज पैरेललोग्राम, एंगल A प्लस एंगल E कितना हो गया 180 एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, अब ये एंगल और ये एंगल जैसे इसको हम 1 2 कहें, इनका सम कितना आएगा 180। ये किससे आ जाएगा लीनियर पेयर से। अभी CE इक्वल टू AD है और AD इक्वल टू BC है, तो हम इस AD का रोल हटा देंगे इससे, तो CE इज इक्वल टू BC आ गया। तो ट्रायंगल BCE क्या हो गई आइसोसेलेस, और यहां से एंगल C और एंगल E आ गए बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया, तो एंगल A प्लस एंगल E, इनको भी नेमिंग दे सकते हो, कंफ्यूजन नहीं आएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये हो गए अपने पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। टू से 2 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 आ गया। तो यहां से क्या हो गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। एंगल A और B हमारे पास यहां से आ गए इक्वल। अब एंगल C और एंगल D, एंगल C और एंगल D को कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हो? ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, इस एंगल को भी नेमिंग दिया और इसको भी। अभी सेकंड पार्ट में देखिए भाई, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गए एडजेसेंट एंगल्स या फिर सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। अब कंपेयर करें हम दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 5। लेकिन अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था एंगल 1 और 3 को इक्वल, मीन्स A और B को इक्वल। तो यहां से अपना क्या आ गया एंगल C इक्वल्स टू एंगल D आ गया, ठीक है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज का यूज किया और जो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके थे उसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव कर लिया। अब 2 पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। अभी देखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC एंड ABD, ये ट्रायंगल बनेगी। अब जब ABC है तो इसमें क्या मिलेगा अपने को, एंगल 1 है जो कंप्लीटेड है और ABD में एंगल A है, तो यहां से एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूव्ड। और सेकंड AB कॉमन एंड AD इज इक्वल टू BC गिवन बाय SAS congruent rule. ट्रायंगल ABC congruent टू ट्रायंगल ABD, और यहां से हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू BD। ये किससे हो गया CP से। फोर्थ पार्ट के हम डायगोनल AC और डायगोनल BC को इक्वल प्रूव कर चुके, ठीक है। इक्वल हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनकी कीजिए अच्छी प्रैक्टिस।